नमस्कार। आज हम एमए फाइनल के प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा राम मोहन राय पर चर्चा करेंगे। पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के हुगली जिले के राधानगर नामक ग्राम में बैनर्जी ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो एक कुलीन जमींदार परिवार था। उनके पिता रमाकांत तथा माता तारिणी देवी की धार्मिक कर्मकांडों एवं रीति रिवाजों में गहरी आस्था थी। यह उल्लेखनीय है कि राजा राम मोहन राय के नाम में संलग्न राजा एवं राय उपाधि सूचक शब्द हैं। राम मोहन के पिता कृष्णचंद्र बैनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पदाधिकारी थे। उनकी निष्ठा व सेवा से प्रसन्न होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से सम्मानित किया था। बाद में इस बैनर्जी परिवार ने राय के रूप में उस उपाधि का संक्षिप्तीकरण किया और समाज में अपने कुल की विशिष्ट पहचान के लिए बनर्जी के स्थान पर राय शब्द का प्रयोग किया। राजा की उपाधि स्वयं राम मोहन ने अर्जित की थी। जब 1830 में राम मोहन ने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की, तब सम्राट ने उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया था। बालक राम मोहन की योग्यता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने 15 वर्ष की आयु तक बंगला, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन भाषाओं के माध्यम से राम मोहन राय ने इस्लाम, सूफी मत तथा हिंदू धर्म के विभिन्न मतों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप उनका धर्म के प्रति एक ऐसा बौद्धिक, तार्किक एवं सारलौकिक दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। परंपरागत धार्मिक जीवन में आस्था रखने वाले परिवार में ऐसी प्रतिभा का निभाव मुश्किल था और इस कारण से राजा राम मोहन राय को भी अपने पिता के घर को त्यागना पड़ा। उन्होंने तिब्बत व हिमाचल के विभिन्न भागों में उपलब्ध आध्यात्मिक पुरुषों से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हुए अपने दृष्टिकोण को अधिक परिपक्व किया। सन 1803 से 1814 तक राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में नौकरी की। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान में वृद्धि की और ईसाई मत को निकट से समझा। इस दौरान वे विभिन्न अंग्रेज अधिकारियों व विद्वानों के संपर्क में आए और उनकी भारत में ब्रिटिश शासन की उपादेयता में विश्वास बढ़ा। 1814 में राय ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने स्वतंत्र सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा नाम से धर्म एवं दर्शन में रुचि रखने वाले विद्वानों की विचार गोष्ठी की स्थापना की। आत्मीय सभा से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में पुनर्जागरण की भावना का तीव्र विस्तार किया। 15 नवंबर 1830 को उन्होंने मुगल सम्राट द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की और ब्रिटिश सम्राट से मुलाकात की। इंग्लैंड में उनकी मित्रता अनेक अंग्रेज विद्वानों से हुई, जिनमें जेरेमी बेंथम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 1832 में ब्रिटिश संसद ने सुधार अधिनियम एक्ट 1832 पारित किया, जिसे राय ने स्वतंत्रता व न्याय के पक्ष में एक महान अधिकार बताया। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और 20 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल नगर में उनकी मृत्यु हो गई। राय ने अपने जीवन में भारतीय समाज में बौद्धिक जागरण, शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक सुधार के अथक प्रयास किए। उन्होंने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कट्टरपंथियों का विरोध सहा और उनके गंभीर प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। राय ने जग जागरण के लिए बंगाल में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों के बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद प्रस्तुत किए और उनकी तार्किक व्याख्याएं प्रस्तुत की। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां निम्न प्रकार हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकार पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणियां, प्रेस पर नियंत्रण संबंधी नियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय व सम्राट को याचिका, धार्मिक सहनशीलता पर एक निबंध, ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड हेमस्टर के नाम एक पत्र, यूरोपवासियों को भारत में बसाने के संबंध में विचार, भारत की प्राचीन व आधुनिक सीमाएं में भारत का इतिहास, भारत की न्यायिक व राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। राय के विचारों पर प्रभाव। राजा राम मोहन के विचारों के निर्माण पर उनके पारिवारिक वातावरण, उनके धर्मों के अध्ययन तथा ब्रिटिश शासन व समाज से उनके संपर्कों का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके विचारों के निर्माण में स्वयं उनके अध्ययन दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, जो मूलतः बौद्धिक, उदार, मानववादी व समन्वयात्मक है। राय का पारिवारिक वातावरण अत्यधिक धार्मिक था, जिसमें उन्होंने तीव्र धार्मिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न किया। अतः उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न मतों के साथ ही इस्लाम, ईसाई व यहूदी मत का भी अध्ययन किया। इस प्रकार वे विस्तृत धार्मिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप राय धर्म के सार्वभौमिक तत्वों से परिचित हुए और उनकी सभी
धर्मों में मौजूद कर्मकांड व अंध आस्था से विश्वास हट गया। धर्म के प्रति उन्होंने एक दार्शनिक, नैतिक व बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया और इस आधार पर धार्मिक सुधारों की मांग प्रस्तुत की। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की युगानुकूल तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की और बताया कि धार्मिक कुरीतियाँ स्वयं धर्म के मूल सिद्धांतों एवं मान्यताओं की विरोधी हैं। उनका धर्म संबंधी दृष्टिकोण उपनिषदों के अद्वैतवाद तथा इस्लाम के तौहीद, एक आध्यात्मिक सत्ता से प्रभावित था। राय के चिंतन को ब्रिटिश शासन तथा समाज ने भी अत्यधिक प्रभावित किया था। इनके संपर्क में आकर राय को ईसाई धर्म व जीवन पद्धति का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और वो इस विचार से सहमत हुए कि भारत में ब्रिटिश शासन की उपस्थिति स्वयं भारत के उत्थान में सहायक है। राय के विचारों के निर्माण पर फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू, अंग्रेजी विद्वान ब्लैकस्टोन, लॉर्ड ब्राह्मो व जर्मी बेंथम का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी उदार लोकतंत्रवाद तथा विधि के शासन में आस्था बढ़ी और वे भविष्य के भारत का निर्माण इन्हीं आधारों पर करना चाहते थे। राय के धार्मिक व सामाजिक विचार। पहले हम देखेंगे धार्मिक विचार। यद्यपि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक धार्मिक क्षेत्रों में विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए, किंतु वे मूलतः एक धार्मिक चिंतन थे और यही कारण कि अन्य क्षेत्रों में उनके विचार उनके धार्मिक चिंतन से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। अतः यह कहना उचित होगा कि उनके समस्त चिंतन में उनके धार्मिक विचारों का केंद्रीय स्थान है। संक्षेप में उनके समस्त धार्मिक विचार निम्न प्रकार हैं। पहला, एकेश्वरवाद का समर्थन। राय के समस्त धार्मिक चिंतन का केंद्रीय तत्व एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, अर्थात उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही आध्यात्मिक सत्ता व्याप्त है जो अपनी प्रकृति से सत्य, सर्वोच्च, निराकार व चैतन्य है और सबके लिए मंगलकारी है। उनकी एकेश्वरवाद की धारणा उपनिषदों में निहित अद्वैत पर आधारित थी। इसके विकास में कुरान में निहित तौहीद, एक ईश्वर के सिद्धांत ने भी सहयोग किया। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तूफुल मुहावदिनी नामक ग्रंथ की रचना की। राय द्वारा एकेश्वरवाद को अपनाने का यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि उन्होंने एकेश्वरवाद से भिन्न धार्मिक मान्यताओं से असहमति प्रकट की। इसी आधार पर उन्होंने बाइबल में निहित त्रिमूर्तिवाद या त्रिदेववाद, ईश्वर, पुत्र व शैतान से असहमति प्रकट की और पौराणिक मत हिंदू धर्म की अग्रलिखित मान्यताओं को अस्वीकारा। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद व अवतारवाद। सार्वभौम धर्म व नैतिकता पर बल। राजा राम मोहन राय ने अपने एकेश्वरवाद की धारणा के आधार पर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सार्वलौकिक धर्म की धारणा प्रस्तुत की और उनका मत था कि संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर एक ही है, अतः सभी के लिए सार्वलौकिक नैतिक नियम भी उपलब्ध है। सत्य, अहिंसा, दान, असत्य आदि सद्गुण सार्वलौकिक नैतिकता के अंग है और इनका पालन सभी धर्मों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। उनकी मान्यता थी कि वास्तव में सभी धर्मों के ग्रंथों में इन नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तीसरा, धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण। राय ने धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण अपनाया, इसलिए उन्होंने धर्म को रहस्यात्मक व पारलौकिक अवधारणा नहीं माना। उन्होंने धर्म को एक ही लौकिक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा और उसकी सामाजिक उपयोगिता व महत्व पर विचार किए। उनका मत था कि अतीत में धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति किसी समाज में प्रचलित संबंधों की रक्षा के लिए हुई थी। धार्मिक सिद्धांतों ने व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार तथा व्यक्ति के आचरण को नियमित व संतुलित किया। धर्म एवं समाज का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है तो समाज का भी पतन हो जाता है। इस स्थिति में समाज के पुनरुत्थान के लिए धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से उन्होंने भारत में धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। राय का मत था कि मैं इसे अनिवार्य मानता हूँ कि कम से कम उनके हिंदुओं के राजनीतिक लाभ तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन। राय ने सभी धर्मों का मूल तत्व उनके कर्मकांड एवं पौराणिक कथाओं को नहीं माना। उनका मत था कि सभी धर्मों का मूल भाग उसमें निहित दार्शनिक तत्व होता है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है। अपने इस रूप में सभी धर्म मानव मात्र की एकता एवं भाईचारे पर जोर देते हैं। इस प्रकार सभी धर्म अपने मूल रूप में मनुष्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, न कि उनमें परस्पर वैरभाव उत्पन्न करने का। राय ने एकेश्वरवाद के आधार पर भी इस सत्य को प्रकट किया कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है और इसलिए उनके बीच प्रेम संबंध होने ही चाहिए। उनकी उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर राय ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने एक धर्म के अनुयायियों द्वारा अन्य धर्म की कटु आलोचना की परंपरा का विरोध किया और सभी धर्मों में निहित विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। राय हिंदू समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पतन का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म में उत्पन्न दोषों व कमियों को मानते थे। उनका मानना था कि पुण्य
हिंदू धर्म के शुद्ध रूप की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा, अवतारवाद आदि के रूप में जो विकृतियाँ आ गई हैं उनका अंत किया जाना चाहिए। राय के अनुसार मूर्ति पूजा और अवतारवाद का न केवल मूल हिंदू धर्म वैदिक धर्म के एकेश्वरवाद के विरोधी हैं, अपितु उन्होंने हिंदू धर्म में अनेकानेक पंथों, आडंबरों, मिथ्याचारों को जन्म दिया है और उसके विभिन्न पंथों में परस्पर टकराव भी उत्पन्न हुआ है। उन्होंने बलि प्रथा तथा सती प्रथा को मूल हिंदू धर्म की विरोधी बताते हुए इसे क्रूर व घृणित बताया। राय का मत था कि हिंदू धर्म में निहित उपरोक्त चारों विचारों का आधार विवेक तथा बुद्धि नहीं रही, अपितु केवल परंपरा, रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के आधार पर ही उनका पालन किया जाता रहा है। उन्होंने इस तथ्य को प्रकट किया कि परंपरा, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास किसी भी धार्मिक विचार व अनुष्ठान को औचित्य प्रदान नहीं कर सकते हैं और वे किसी धार्मिक समुदाय के उत्थान में भी सहायक नहीं हो सकते हैं। इन धार्मिक कृतियों, अंधविश्वासों के लिए उन्होंने उन पाखंडी ब्राह्मणों को दोषी ठहराया जो सिद्ध हिंदू धर्म की जानकारी रखने के बावजूद केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए इन्हें बढ़ावा देते थे। निष्कर्ष: राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के गहन अध्ययन के द्वारा उसमें निहित सामान्य सत्य को प्रकट किया और इस आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म व सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की। उन्होंने धर्म की सामाजिक उपयोगिता पर महत्व को स्पष्ट किया। धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में उनकी महान देन धार्मिक सहिष्णुता का विचार है। उसकी उपयोगिता आज भी स्वीकारी जाती रही है। हिंदू धर्म की दृष्टि से राय ने विशिष्ट देन धार्मिक सुधारों पर बल देता था। वस्तुतः उन्होंने इस प्रयत्न ने सामाजिक हिंदू समाज में पुनर्जागरण की उस धारा को जन्म दिया जिसने हिंदू समाज के सभी पक्षों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और भारत को विश्व समाज से जोड़ा। मैक्स मुलर ने कहा है कि यदि भारत में कभी कोई नया धर्म विकसित होगा तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी जीवन शक्ति के लिए राजा राम मोहन राय के विशाल हृदय का ऋणी होगा। उनके संपूर्ण धार्मिक चिंतन के संदर्भ में उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज नामक संस्था का उल्लेख किया जा सकता है, जिसने उनके धार्मिक चिंतन को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। हेमंत चंद्र सरकार का मत है कि हमारे सामने वे न केवल हिंदू धर्म के एक सुधारक के रूप में आते हैं, अपितु उनका संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। वीपी वर्मा के अनुसार राजा राम मोहन राय ने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक प्रेम की नैतिक अवधारणा की स्थापना की थी। थैंक यू।